श्री राम जय जय राम। 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 सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। कबीर जी की जो है चर्चा चल रही थी। तो कबीर जी गृहस्थ संत थे। संत के दो भेष होते हैं। एक भेष जो होता है सन्यासी भेष और एक भेष होता है गृहस्थ भेष। दोनों में ही संत पाए जाते हैं। आदिगुरु शंकराचार्य की जो है प्रश्नोत्तरी में उन्होंने प्रश्न भी कर दिया है, उत्तर भी दे दिया है। उन्होंने ये नहीं कहा कि नीले हरे कपड़े पहनने वाला संत या पीले भगवा वस्त्र पहनने वाला संत, चपाचट जो है सिर रखने वाला संत, दाढ़ी मूछ रखाने वाला संत, ये कोई परिभाषा नहीं। आदिगुरु शंकराचार्य ने संत किसको बताया कि संत संतो। प्रश्न कर दिया पहले। आप लोगों को अध्ययन करना चाहिए। आदिगुरु शंकराचार्य की प्रश्नोत्तरी है, मुश्किल से 10-20 रुपए की आती होगी। लेकिन हम अच्छी बातें खोजते ही नहीं। दुनिया के मोटे मोटे पोथंगा पढ़ते फिरोगे जिनमें कुछ पल्ले नहीं पड़ता। छोटी छोटी पुस्तकें हैं, सब जगह मिलती है। आदिगुरु शंकराचार्य का साहित्य पूरे हिंदुस्तान में मिलता है, परंतु उस व्यक्ति को लोग समझ ही नहीं पाए, इसलिए उसके साहित्य सब चिढ़ते। कहते हैं वो तो अद्वैतवादी हैं। अरे बिना अद्वैत के राम सिद्ध नहीं होता, ये पता ही नहीं लोगों को। कि संत संतो प्रश्न किया, संत किसको कहते हैं? अखिल वीतरागा अपास्त मोहा शिव तत्वनिष्ठा। सारे ब्रह्मांड, अखिल ब्रह्मांड जितना दिख रहा है ब्रह्मांड, उन सबसे ऊपर, उन सबसे हटके जो अपने को बिठा लेता है, जहाँ होता है दुनिया का अंत, वहीं बैठता है संत। उसका नाम क्या है? संत है। किसी तरह का उसको मोह नहीं होता। सारे संसार के साथ रह कर के भी, मोहियों के साथ मोह जैसा व्यवहार करते हुए भी वो कतई जो है मोही नहीं होता। अपास्त मोहा, और उसकी निष्ठा उसी परम तत्व शिव में रहती है। शिव माने, शिव माने, बंद कर दो। शिव माने कौन? शिव किसको कहोगे? देखो रामचरितमानस बता रही है अपने भीतर कौन है शिव। अहंकार शिव। हमारे भीतर जो मैं निकल रही है, ये मैं अपने आप को भूली हुई है। भगवान कृष्ण ने भी गीता में यही बताया, जो मैं तन से निकल रही, वह मैं इस तन से न्यारी है। वह मैं, मुझ ईश्वर की सत्ता, सो अर्जुन तू है, जो मैं है तू है। अब जरा इसका हिसाब किताब लगाना। जैसे एक हम जो है प्रश्न देते हैं आप लोगों को, तुम्हारा नाम हम। आज हम तुम्हारा नाम क्या रख देते हैं? हम। और हमारा नाम तुम। ठीक है। अब गाली दो एक दूसरे को गाली है। हम उल्लू के तुम क्या कहोगे? अपन को लगे। बोलो। तुम्हारा नाम
हम, हमारा नाम तुम। अब इस रहस्य को समझिए, जो हमारी मैं है वो भी संतत्व ही है, और तुम्हारी मैं है वो भी संतत्व ही है। लेकिन संत तत्व पर हम नज़र नहीं रखते। हम कहाँ नज़र रखते हैं? हम वही तत्व पर नज़र रखते हैं। बाहर के जितने अहंकार हैं वो तो मैं मेरा। लेकिन वास्तव में जो तुम्हारा शिव तत्व है मैं के रूप में, उस पर हमारी नज़र नहीं जाती। पहुंचती ही नहीं है। और वहाँ पहुंच जाए तो आप भी संत हैं। और कबीर बाबा ऐसे ही एक संत हैं, जो क्या कहते हैं, दुनिया को समझाने के लिए कहते हैं। कोई वो अभिनय करता नहीं है। कहते राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोए। अब बता, तुम्हें राम बुलाएं तो रोगे? तुमको यदि भगवान बुलाएं, तुम क्या करो? यदि सपने में भी बुला दें, तो इतने प्रसन्न होगे, इतने फूले फूले फिरोगे कि आज जैसा सपना तो मुझे कभी हुआ ही नहीं। लेकिन कबीर जी क्या कह रहे हैं? राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोय। और जो सुख साधु संग में, सो बैकुंठ न हो। हमें जो है ऐसा वैकुंठ नहीं चाहिए, ऐसे राम का घर नहीं चाहिए जहाँ सत्य की चर्चा ना मिले सुनने, जहाँ सत्संग ना हो। वहाँ जो है, हाँ, एक संत ने लिखा है, साधुओं का समागम जो एक ओर हो, दूसरी ओर वैकुंठ का सुख मिले। साफ कह दूंगा, साधु वचनों पे इतना भरोसा। साधु वचनों पे इतना भरोसा करो। साफ कह दो कि जन्नत नहीं चाहिए। मिल गई संत सतगुरु की भक्ति जिन्हें, अब दुनिया का खजाना नहीं चाहिए। अब हमें जो है कुछ नहीं चाहिए। तो सत्संग को लोग हल्के में लेते हैं ना, इसलिए चलो 2 दिन नहीं जाएंगे तो क्या बिगड़ जाएगा। कभी ये तुमने सोचा कि 2 दिन घर का काम नहीं करेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा? सोचा कभी? मान लीजिए दीपावली चल रही है, घर की सफाई के लिए तुम रह जाते हो, और तुम्हारे अभाव में घर नहीं साफ हुआ, तो बता दो कितना बड़ा नुकसान होगा? कुछ नहीं होगा। कोई नुकसान होगा? अगली वर्ष हो जाएगी सफाई, अगले महीने में हो जाएगी सफाई। लेकिन सत्संग में कोई महत्वपूर्ण जो है शब्द, जी हाँ, कहो आज के ही दिन तुम्हें जो है घर करना हो, तो आज के ही दिन वो शब्द तुम्हारा इंतजार कर रहा हो तुम्हारी जो है जिंदगी पलटने के लिए, तब क्या करोगे? सही, वो बात महत्वपूर्ण है। तो संत जो होते हैं उनके आचरणों को हमें समझना चाहिए और फिर उनका अनुकरण करना चाहिए। ये नहीं कि संतों की लीला गाते रहो और आचरण बिल्कुल नहीं। अब रामचरितमानस में ऐसा ही एक संत है जिसका नाम है हनुमान। तुम हनुमान की जो है मूर्ति पूजा में लगे रहते हो, तुमने कभी उन्हें संत के स्थान पर रख के देखा? विभीषण ने देखा, भव भरोस मोए अब हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं। तो हनुमान दिख रहे हैं कि संत दिख रहे हैं? तो भक्त को जो है भगवान भी संत ही के रूप में मिलेंगे जब मिलेंगे। नहीं बता दो क्या है पहचान भगवान की? जब मिलेंगे तब गुरु के रूप में ही मिलेंगे। और ऐसे ही हनुमान जी देखो, दुष्ट से दुष्ट को भी जब मिलते हैं तो अपनी छाप, अपना संतित्व उसके ऊपर छोड़ देते। इसलिए संत संग में चुनाव न करो कि नहीं वो तो मदपान करते हैं, वो तो बीड़ी पीते हैं, वो आपके यहाँ आते हैं, अच्छी बात नहीं। ऐसा नहीं है।
सत्संग का अधिकारी प्रत्येक मानव है। एक बार आ तो जाओ, बीड़ी तो तुम जो है ऐसे छोड़ दोगे जैसे कभी गधा के सिर पे सींग थे ही नहीं। बस यहाँ आना मुश्किल है। ये प्रेम नगर का जो पंथ है, यहाँ प्रवेश करना बहुत कठिन है। अब इनका संतत्व देखिएगा, सागर पार करके जैसे लंका के दरवाजे पर पहुँचे हैं, ये कथा सबको मालूम होगी। लंकनी वहाँ पहरेदारी कर रही है और लंकनी को ये वरदान था कि जब कोई तुमको घूंसा मारे और तू विकल हो जाए मारने से, तो समझ लेना कि रावण जो है समाप्त। रावण को विनाश ये उसको जो है पहले से विदित था। ठीक है, हाँ। अब तुम्हें विदित नहीं है, क्यों? क्योंकि तुम ब्रह्मा जी के वरदान से डरते हो। तुम किसका वरदान मांगते रहते हो? शंकर जी का। यहाँ थोड़ा भेद कर रहे हैं ये बात समझाने के लिए कि अहंकार की पूर्ति वाले वरदान तो तुम मांगते रहते हो। इतना धन बढ़ जाए, इतनी दौलत बढ़ जाए, इतना वैभव बढ़ जाए, है ना, अहंकार का पोषण हो जाए, दुनिया में कहें लोग देख कर कि हाँ देखो ठाकुर साहब जा रहे हैं। ये वरदान तो तुम मांगते रहते हो, लेकिन ब्रह्मा का वरदान तुम कभी मांगते ही नहीं। अगर ब्रह्मा का वरदान जो है तुम मांगना शुरू कर दो, ब्रह्मा माने बुद्धि, जी हाँ, वरदान तो ब्रह्मा ही का है। बाकी लोग तो जो है बरगलाते हैं, विष्णु भी बरगलाते हैं। विष्णु भगवान ने जिन जिन को वरदान दिए उनका सुपड़ा साफ ही किया, और शंकर ने दे दिया है तो उसका तो मिट्टी मिनट हो गया भस्मासुर जैसों का। देख लो कथाएं, ये कथा तुम्हारी आत्म कथा है, ये भूत कथा नहीं है। ये आचार्य लोग सुनाते हैं, वो भूत कथाएं सुनाते हैं। भूत माने भविष्य, भूत माने गुजरी हुई काल की कथाएं। अब उस कथा को तुम वर्तमान कथा बना करके देखो तो हनुमान तुम्हारे भीतर बैठे दिखाई दे जाएंगे। जैसे ही उसने जो है कही ये बात कि जहाँ तक जो है मेरा आहार है, जहाँ तक चोर हैं, चौपाई के है ना, मोर आहार जहाँ लग चोरा, चोरा, पूरी करो। जानत नहीं मरम सठ मोरा। हाँ, जानत नहीं मरम सठ मोरा, जानत नहीं मरम सठ मोरा, सठ मोरा, और मोर आहार जहाँ लग चोरा। जहाँ तक जो है चोर जाते हैं, वो लंकनी कह रही कि वहाँ तक मेरा आहार है। समझ लो, खाए जाते। और जो इतनी बात कही है सोई मुष्टिक एक महाकपि, हाँ, एक घूंसा मारा है सोई जो है पृथ्वी पर लुढ़क गई, विकल हो गई। हाँ, वो विकल जब कपि के मारे विकल हो गई, तुरंत जो है वरदान याद आ गया, वरदान याद आ गया। और उसने कहा आज वो समय बिल्कुल आ चुका है, इस जो है अज्ञान रूपी रावण का नाश हो गया। अज्ञान रूपी रावण, और कहाँ से? मुख से लहू बन के निकल पड़ा। अब जरा विचार करने वाली बात है, अगर किसी के मुंह से लहू निकले तो वो ये कहेगी कि आज मेरा सौभाग्य जग गया। क्या कह रही है? नाथ स्वर्ग अपवर्ग सुख, और धरिए तुला एक अंग, और तूल न ताहि सकल मिल जो सुख एक घूंसा में। विचार किया करो पढ़ी लिखी बातों पर, क्यों ही पढ़ते रहते हो। ये घूंसा क्या है? ये है घूंसा गुरु का वचन। तू झूठ बोल रही थी कि तेरा आहार कहाँ तक है, जबकि तू जानती है खूब कि तेरा मालिक खुद चोर है। तेरे भीतर बैठा हुआ अज्ञान उस संपत्ति को चुराता रहता है। तुम्हारे भीतर बैठा हुआ इस लंका में, ये लंका है, इस लंका में बैठा हुआ चोर रावण क्या क्या चुराता रहता है जो उसकी चीज है ही नहीं। शांति
अज्ञान का कार्य नहीं है। नहीं है। शांति, समझ रहे? माया, माया अज्ञान के बस में नहीं है और उसको चुराता है। तो चोर सबसे बड़ा तेरा मालिक है कि नहीं है? तो तुम्हारा मालिक कौन है? ईमानदारी से बताना। अभी तुम्हारा मालिक राम है कि रावण? ध्यान पूर्वक जवाब दो। सही है, रावण ही चल। ये सब रावणीय कार्य हैं। ये मेरा घर, ये तेरा घर, ये मेरा आश्रम, वो तेरा आश्रम, ये मेरे कपड़े, वे तेरे कपड़े, ये सब कार्य किसका है? रावण का कार्य है। हाँ, और ये रावण मरेगा संत के ज्ञान से। संत के ज्ञान रूपी गुस्से से इसका वध हो जाता है। और सोई वो कह रही जो सुख लव सत्संग। ये है संत की निशानी। बड़ी गहरी है रामायण। हाँ, निकालना कर। लोग कहते हैं कि रामायण, मैं कहता हूँ रामायण में वेदांत ठसा ठस भरा है। हर एक चौपाई। तुमको पढ़ना नहीं आती रामायण? हमने तो अपने गुरुदेव की जो है उसमें अधीनस्थता में ये रामचरितमानस का अध्ययन किया है, इसलिए मुझे सब झलक मिल जाती हैं। लोग हम घमंड में बने रहते हैं, हमको आधी रामायण याद है। यार ऐसा का है। कोई कहता है हमने पूरी जो है रामायण 10 बार जो है चर ली। अब जो ऐसा करते हैं उनको रामायण के विषय में कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि मैंने उठाकर देखा है पीयूष रामायण। पीयूष रामायण में एक चौपाई के 11-11, 12-12 अर्थ हैं, और वो 12 अर्थ तुम्हारे किसी काम के नहीं है। जी हाँ, ये धंधा चल रहा है संसार में। कोई मतलब नहीं। वे जॉइंट है भाई, चौपाई के जॉइंट है। नहीं, जॉइंट है और कथाओं पर कथाएं, कथाओं पर कथाएं। ऐसे एक रामायण मेरे पास रखी है, गुणार्थ प्रकाश रामायण। वो किसी मतलब की नहीं, मैंने पढ़ लिया है उसको। और अपनी बुद्धि खराब करना हो तो पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, सही अर्थ मिलेंगे तो सतगुरु के पास, वेदांत के पास। अच्छा, वेदांतिक अर्थ कोई नहीं करता, अनुवाद करते ही नहीं। वेदांत से सब भागते हैं, दूर भागते हैं, क्योंकि कल्याण अभी किसी ने अपना प्रयोजन बनाया ही नहीं। अब देखो, यहाँ तो हनुमान को संत दिखा दिया। अब एक कथा छोटी सी और कहते हैं, जहाँ संत एक माता को बता दिया। अब वो भी माता कैसी? कथा ये है कि हनुमान जी उड़ कर के संजीवनी ला रहे थे, भरत ने बाण मारा तो अयोध्या में जाके गिरे। और जैसे ही गिरे हैं, सबसे पहले उन्होंने भरत जी को और उनके भाई बंधुओं को, परिवार को यही सूचना दी कि लक्ष्मण जी बेहोशी हालत में, मरणासन हालत में पड़े हुए हैं, उनके लिए मैं ये संजीवनी ले जा रहा हूँ। इतनी बात कही। सुखेन वैद्य ने मुझे आदेश दिया है कि इस संजीवनी के बिना लक्ष्मण जी जीवित नहीं बचेंगे। उर्मिला मुस्कुराने लगी। अब बोलो, किसी का पति मरणासन पड़ा हो और वो स्त्री हंसेगी? जी हाँ, हंसेगी अगर संत होगी तो। बात को समझिए, अगर संत होगी, सती होगी, सती माने संत, यति माने संत। संत ही यति सती हो सकते हैं, संत ही योगी हो सकते हैं। अगर संत नहीं है तो सब के सब जो है, हाँ, प्रपंच में जी रहे। अब वो मुस्कुरानी तो हनुमान जी को बहुत बुरा लगा। अब देखो, यहाँ हनुमान जी को संत नहीं बता रहे, अब हम किसको संत बता रहे हैं? उर्मिला को। वो मुस्कुरा रही है, हनुमान जी से नहीं रहा गया। उन्होंने कहा, देवी आपके पति तो जो है मरणासन पड़े हुए हैं और आप मुस्कुरा रही हो, ये आपका व्यवहार मुझे पसंद नहीं है। उर्मिला ने कहा, तुम हमारे आदरणीय हो, हमारे जो है ज्येष्ठ पूजनीय के तुम दास हो, इसलिए मैं आपसे कुछ कहती नहीं हूँ, लेकिन आप कुछ जानते नहीं हो। तो हनुमान जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। सारी दुनिया कहती ज्ञान गुण सागर, और उर्मिला जी आज कह रही हैं कि तुम कुछ जानते नहीं।
उन्हें क्या नहीं जानते, क्योंकि लक्ष्मण मर ही नहीं सकते, मेरे पति का देहांत तो हो ही नहीं सकता, वो मर ही नहीं सकते। हनुमान जी कह रहे नहीं देवी, हमको जो है सुखेन वैद्य ने ऐसा कहा है, उन्हें हम क्यों इतनी मेहनत करते। तो उर्मिला बोली 1 महीना टिक जाओ अयोध्या में, हाँ फिर देखे मेरे पति को कौन मारता है, टिक जाओ यहाँ। हनुमान जी बड़े चक्कर में तो कहने लगे कि हमें देवी वो कारण बता दो, जिस कारण की वजह से तुम कह रही हो, अब बात तो बताओ। हाँ वो बात तो बताओ। तो उर्मिला बोली कि देखो हनुमान जी, भले हमारे पति होश में हो या बेहोश में हो, बंद करो, इतनी बढ़िया बात में ये सब डिस्टर्बेंस अच्छी बात नहीं होती। अब हमें बहुत जो है इसमें अनुभूति में आनंद हो रहा है, और आप लोग फोन पर फोन बजाने लगते, बड़ा हमको चीज आती है। फिर ये दुनियादारी वहीं थोड़ा बाहर फेंक दिया करो। संत मिलन को चालिए तज मोह माया अभिमान, ये 3 चीजें यहाँ पंडाल के उसके आश्रम के बाहर हो सकती हैं कि नहीं हो सकती? खूब हो सकती है। इसको फ्लाइट मोड पे कर लो, आते रहें, 1 घंटा नहीं बात करेंगे किसी से। तो सत्संग में थोड़ा सा अपने को मजबूत भी बनाना। तो क्या हुआ, उर्मिला कहने लगी कि हमारे पति देव बेहोश हो या होश में, तुम हमको ये बता दो कि उनका जो है बेहोश शरीर या होश में शरीर है कहाँ। तो बोले वो तो राम जी प्रभु जी की गोद में है। तो जानते हो हनुमान, हाँ, जिसने जो है, जिसको प्रभु ने अपनी गोद में रख लिया है, उसके पास यमराज छू के भी नहीं पहुंचेंगे। यमराज की क्या ताकत है, कुछ समझ में आ रही है? तुम भी अपने प्रभु की गोद में बैठ जाओ, तुम्हें मरना पड़ेगा। तुम मरने से डरते हो, क्यों डरते हो मरने से? क्यों? प्रभु की गोद तो बहुत दूर है, अभी प्रभु के नज़ारे भी तुमको नजर नहीं आ रहे, इसलिए डरते रहते हो, लगे पड़े रहते हो, हाय मर जाएंगे। और तो और कहते भूखों मर जाएंगे, जबकि भूखों आज तक कोई मरा ही नहीं। एक चिड़िया भी भूखों नहीं मरती, लेकिन हमको ये नहीं लगता है। तो अब हम जो है संत को अपने जीवन में उतारें, तब तो सत्संग हो पाएगा। और नहीं उतार पाओगे तो फिर देखो हमारी नीयत कहाँ रहती है। उस पर भी एक दृष्टांत सुना दें। बाजार में एक बोर्ड लगा हुआ था, उस पर लिखा हुआ था कि जिसको भी विवाह करना है वो अपनी पत्नी यहाँ आकर चुने। यहाँ पर अनेक प्रकार की जो है पत्नियां मिलने की दुकान। अब कौन नहीं जाएगा वहाँ भैया? तो पहुँच गए तो दुकान पे, और निःशुल्क, बेचा बाची नहीं वहाँ, पैसा लेन देन, कोई महिलाओं का वहाँ व्यवसाय नहीं है, निःशुल्क यहाँ चयन कीजिए पत्नी का। तो वो पहुँचे तो 2 गेट लगे हुए थे। एक गेट पे लिखा था सुंदर पत्नी चाहिए या कम सुंदर पत्नी चाहिए। तो अब बताओ, कोई भी हो शादी करना चाहता है, सुंदर ही चाहिए। कौन सा गेट खोलेगा? सुंदर वाला। अब खोल दिया, जब सुंदर वाला गेट खोल दिया तो उस गेट के भीतर कुछ भी नहीं मिला। 2 गेट और मिल गए, 2 गेट और मिल गए। अब उन दोनों गेटों पर लिखा था रोटी पानी काम काज में निपुण पत्नी चाहिए या अनभिज्ञ पत्नी चाहिए। अब बोलो कौन सा गेट खोलोगे? चाहिए, उसको भी खोल दिया। अब भीतर गए तो भीतर फिर 2 गेट मिले। फिर उन दोनों जो है गेटों पर जो है लिखा हुआ था, अब शॉर्टकट कर देते हैं, दहेज लाने वाली पत्नी चाहिए या बिना दहेज वाली चाहिए, बिना कुछ सामान वाली।
तो स्वाभाविक है कौन सा गेट खोलोगे? वही सामान बदल दहेज वाला। अब जब ये गेट के भीतर गए तो फिर कोई दो गेट नहीं मिले, एक बहुत बड़ा दर्पण लगा मिला। उस दर्पण के ऊपर लिखा था कि तुम बड़े सुख चाहने वाले हो, संसार में तुम क्या चाह रहे हो? सुख। तुम बड़ी सुविधाएं चाहने वाले हो, तुम बड़े गुणों का भंडार चाहने वाले हो। जरा तुमने शीशे में अपनी शक्ल देखी? कैसी अपनी तरफ देखी क्या? तो बोले नहीं देखी। तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। कुछ बात समझ में आ रही है? अपने को देखो। अगर तुम्हें कुछ चाहते हो तो अपने आप को देखना शुरू करो। तुम हो कौन? किसी को गाते रहते हो शुद्ध दर्पण